नमस्कार, हिमाचल अभी .com से मैं देवांश शर्मा। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम जयराम ठाकुर ने जनजातीय क्षेत्र में सेवाएं दे रहे कर्मियों के जनजातीय और शीतकालीन भत्तों में की बढ़ोतरी। 26 सितंबर को होगी अब एचएएस की परीक्षा, नीट के चलते डेट में किया गया बदलाव। हिमाचल में कोरोना के बीच स्क्रब टाइफस की दस्तक, आईजीएमसी में 4 मामले आए सामने। स्कूलों में कक्षावार अलग अलग होगा दोपहर का भोजन करने का समय। हिमाचल में घटने लगे कोरोना मामले, पिछले 7 दिनों में 0.8% दर्ज की गई पॉजिटिविटी दर। माफिया के चुंगल में जयराम सरकार, खुले में घूम रहे हैं दलाल, कुछ ऐसा बोल गए मुकेश। कोरोना से बचाव के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आप भी समय पर पहला व दूसरा टीका अवश्य लगवाएं। इस महामारी से बचाव के लिए 3 एहतियाती उपाय अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सीएम ने जनजातीय क्षेत्र में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों का भत्ता 450 रुपए से बढ़ाकर 650 रुपए कर दिया है। साथ ही विंटर भत्ते में भी 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले विंटर भत्ता 300 रुपए था, अब इसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वह स्वयं काजा में लाहौल स्पीति जिला के लोगों के बीच उपस्थित होकर विकासात्मक परियोजनाओं को क्षेत्र के लोगों को समर्पित करने के लिए इच्छुक थे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आज रखी गई परियोजनाओं की आधारशिलाओं का कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाएगा, ताकि इस जनजातीय जिले के लोग इन विकासात्मक परियोजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सुनिश्चित कर रही है कि इन क्षेत्रों की विकासात्मक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध हो। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तारीख बदलकर अब 26 सितंबर कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले यह परीक्षा 12 सितंबर को होनी थी, लेकिन नीट के चलते परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव डीके रत्न के मुताबिक एचएएस परीक्षा अब 26 सितंबर को होगी। एचएएस की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के लिए करीब 35,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग की ओर से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, पुलिस प्रशासनिक सेवा सहित 18 पदों को भरा जाएगा। पालमपुर, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, धर्मशाला, ऊना, हमीरपुर और सुंदरनगर में यह परीक्षा होगी। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में कोरोना के बीच मंगलवार को स्क्रब टाइफस ने दस्तक दी है। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस के 4 नए मामले सामने आए हैं। अस्पताल के एमएस डॉक्टर जनक राज ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में स्क्रब टाइफस के 84 संदिग्ध रोगी उपचार करवाने आए थे, जिनमें से 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और सभी का उपचार अस्पताल में चल रहा है। इनमें से 3 महिलाएं और 1 पुरुष हैं और सभी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। जनक राज ने कहा कि यह बीमारी बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे में लोग इस बीमारी के बारे में पहले से सचेत रहें और खेतों में काम पर जाने से पहले एहतियातन सुरक्षा बरतें और हाथ और पैरों को कपड़ों से ढक कर रखें, क्योंकि स्क्रब टाइफस पिस्सू के काटने से होता है और यह पिस्सू खास में ही पाया जाता है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा।
हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। ऐसे में लंच ब्रेक का समय कक्षावार अलग अलग होगा। स्कूल परिसरों में भीड़ एकत्रित नहीं करने के लिए विद्यार्थियों के आने जाने के समय में 10 से 15 मिनट का अंतर रखा जाएगा। इसके लिए स्कूल आने और वापस जाने की टाइमिंग अलग अलग रखी जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एसओपी जारी कर दी है। सभी स्कूलों को 2 अगस्त से विद्यार्थियों के आने के लिए माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों को स्कूल के समय में बुखार, खांसी जैसे लक्षण दिखेंगे, उनके लिए 2 कमरों की व्यवस्था रहेगी। यहाँ कुछ देर आराम के बाद इन्हें घर भेज दिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि स्कूलों में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा। हिमाचल में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। 19 जुलाई से 25 जुलाई 2021 के दौरान कोविड के 670 पॉजिटिव मामले और पॉजिटिविटी दर 0.8% दर्ज की गई। यह जानकारी मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 26 जुलाई 2021 तक कुल 2,05,200 व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों में निरंतर कमी आई है और आज कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की संख्या केवल 858 रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 19 जुलाई से 25 जुलाई 2021 के दौरान कोविड के 670 पॉजिटिव मामले और पॉजिटिविटी दर 0.8% दर्ज की गई। आज अब तक 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 111 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। सीएम जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि राज्य की जयराम सरकार माफिया के चुंगल में है और दलाल खुलेआम घूम रहे हैं। मंडी में जो दलाल हैं उनका सबको पता है। यह आरोप आज यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में लगाए गए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि खनन माफिया, शराब माफिया, दवाई माफिया, वन माफिया, ट्रांसफर माफिया और ठेकेदार माफिया सहित सभी प्रकार के माफियाओं से सरकार घिर चुकी है। सीएम का यह बयान कि उनकी सरकार पर अभी तक कोई आरोप नहीं लगा है, हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष को कुर्सी छोड़नी पड़ी और स्वास्थ्य मंत्री को उनके पद से हटा दिया गया था। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। मिलते हैं आपसे कल। नमस्कार।